बिहार के 4 मंत्री हैं भ्रष्टाचार के दीवार। खुल गई है डबल कमीशन वाले गुंडा राज की पोल। किसी ने कराया मर्डर तो किसी ने लूटा बिहार। वोट चोर निकले बिहार की संसाधन चोर। बिहार के 4 बड़े मंत्री बिहार के 4 बड़े चोर निकले। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल। बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे भ्रष्ट और झूठे नेता बिहार को नसीब में मिले, जिन्होंने बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अशोक चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी ठेकों में एक व्यवस्थित कमीशन रैकेट खड़ा किया। पिछले 8 महीनों में 20,000 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट जारी हुए, जिनमें उन्होंने हर ठेके पर 5% कमीशन लिया। ठेका मिलने के वक्त और फंड रिलीज होने के वक्त दोनों बार, यानी कमीशन की मार 2 बार। यही नहीं, मानव वैभव विकास ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई। बैंक ट्रांजैक्शन बताते हैं कि अनीता कुणाल के खाते से अशोक चौधरी की पत्नी के खाते में लगातार पैसे जाते रहे और विक्रम पटना की जमीन पहले पीए योगेंद्र दत्त के नाम खरीदी गई और बाद में बेटी शांभवी के नाम ट्रांसफर कर दी गई, वो भी बेहद आंशिक भुगतान के साथ। सम्राट चौधरी ने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही गलत दस्तावेज पेश कर दिए। कभी खुद को नाबालिग बताया तो कभी खुद को 50 उम्र से ऊपर का बताया। स्कूल रिकॉर्ड में नाम सम्राट मौर्य, कभी राकेश कुमार और राजनीति में सम्राट चौधरी। कुल मिलाकर नाम फर्जी, उम्र फर्जी और यहाँ तक की डिग्री भी फर्जी। जिस आदमी की बुनियाद ही फर्जीवाड़े पर टिकी हो तो वो क्या जनता का भला सोच सकता है। मंगल पांडे के मामले में 2019 में दिलीप जायसवाल के खाते से उनके पिता के खाते में 25 लाख ट्रांसफर का रिकॉर्ड। पत्नी के खाते में भी 2 करोड़ 12 लाख रुपए जमा। और कोविड काल में जब लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, काम धंधे ठप हो गए थे, लोगों को ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हो रही थी, ऐसे में मंगल पांडे दिल्ली में 86 लाख का फ्लैट खरीद रहे थे, जिसका जिक्र उन्होंने शपथ पत्र में भी नहीं किया। यानी ये फ्लैट लाखों लोगों की जान की कीमत के बदले घोटाला करके। सवाल ये भी है कि फ्लैट खरीदी के तुरंत बाद दिलीप जायसवाल के कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कैसे मिल गया। साफ है कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे ने मिलकर बिहार को लूटा। और ये वही दिलीप जायसवाल है जिनका नाम सीधे राजेश शाह हत्या केस से जुड़ा है। परिवार सीधा आरोप लगा रहा है। परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है और लगातार दिलीप जायसवाल के गुंडों से धमकियां झेल रहा है। बिहार के इन गुंडों, चोरों और माफिया मंत्रियों का सफाया करने का वक्त आ गया है। अगर आज इन्हें गद्दी से नहीं उतारा तो कल ये आपका घर भी बेच खाएंगे।